दिल्ली में दल्ला और चोटा की कोई कमी नहीं है। ये है मेरा दिल्ली ब्लॉग पार्ट 2, जिसमें हम इंडिया गेट गए, लोटस टेम्पल गए, लेकिन वापस घर आते वक्त हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ। यानी कि हम पूरा लूट गए और इस तरीके से लूटे कि मैंने तो ठान लिया था कि अब मेरा आईफोन भी लूटने वाला है और साथ ही साथ मेरा सारा बैंक बैलेंस भी खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पॉकेट के सारे पैसे लूट लिए गए। तो बात शुरू होती है इंडिया गेट से। हम रात को घूमते घूमते इंडिया गेट पहुंच गए और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रात है और कौन सा दिन है। इसलिए तो हमारे घूमते घूमते कब सुबह के 7 बज गए पता ही नहीं चला और जब हम उठे तो लगभग 12 बज चुके थे। इसलिए हम होटल का चेकआउट करके लोटस टेम्पल देखने निकल गए और यही रहा लोटस टेम्पल का मेन गेट, जहाँ से चेकिंग वेकिंग करके एंट्री किया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि इस टेम्पल का निर्माण 1986 में किया गया था और इसी वजह से इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग आते हैं और शांति का लाभ करते हैं। एंड मेरी तो थोड़ी बहुत कांची से लड़ाई होती रहती है, तो क्या पता सारा खत्म हो जाए बोलकर मैं भी चल पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद आपको जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, वरना यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही रूडली बातें करते हैं। यहाँ तक कि एक आंटी का तो चप्पल ही फेंक दिया। मुझे देख के बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इनको इस वजह से पेमेंट दिया जाता है कि ये लोग लोगों से अच्छी तरीके से बातें करें, उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करें, बट ये तो उल्टा ही भड़कते हैं। खैर, लोटस टेम्पल के सामने जाने के बाद आपको एक तालाब देखने को मिलेगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको इस वजह से बनाया होगा कि लोटस फ्लावर तालाब में ही होता है, इसलिए इस टेम्पल का आकार भी हूबहू लोटस फ्लावर की तरह ही है और नीचे तालाब भी है। एक तरफ से आप स्विमिंग पूल भी मान सकते हो बट नहा नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे लोग फोटो खिंचाते हुए नजर आएंगे, तो काफी सारे लोग भक्ति करते हुए। फिर ऐसे ही करते करते हमारी भी अंदर जाने की बारी आई, तो हम भी लाइन पे खड़े हो गए और आपको एनी टाइम यहाँ पे इतना ही भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इवन हमने खुद ही देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको अपना फोन स्विच ऑफ करना होगा और आप किसी से भी बातें नहीं कर सकते हो, बस साइलेंट रहना है। लेकिन फिर भी मैंने अपना फोन छुपा के अंदर का थोड़ा सा व्यू लिया और अंदर आपको ना ही कोई मूर्ति देखने को मिलेगा तो ना ही कोई मस्जिद, बस सब कुछ खाली खाली है और आप यहाँ पे बैठ के आराम से शांति का आनंद ले सकते हो। फिर हमने भी थोड़ी बहुत शांति का आनंद लिया और हम बाहर निकल गए। बट ऊपर से जब हमने देखा तो क्या ही कमाल का व्यू आ रहा था। यहाँ तक कि हमें और थोड़ी देर यहाँ पे रहने का मन कर रहा था, लेकिन हमें रात के 11 बजे घर के लिए निकलना था, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए और स्टेशन जाते जाते काफी रात भी हो गई। वैसे तो हम आते वक्त फ्लाइट से आए थे, इसलिए हम जाने का भी फ्लाइट से ही सोच रहे थे, बट घर वाले जल्दी आ कहने लगे, तो हमने फ्लाइट का भी टिकट देखा, बट बुक करते करते सीट ही फुल हो गई, क्योंकि हमें दूसरे दिन सुबह का फ्लाइट चाहिए था। तो कहाँ से मिलेगा भैया, इसलिए हम ट्रेन का टिकट कटाने न्यू दिल्ली स्टेशन पे आए। और यही पे होता है हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम। अब हुआ ये था कि हम लोग टिकट कटाने न्यू दिल्ली स्टेशन पे गए थे, लेकिन वहाँ पर इतना लंबा लाइन था कि हमें लाइन देख के लगने लगा कि शायद हमें आज टिकट ना मिले, इसलिए हम लोग इधर उधर घूमने लगे। तो वहाँ पर एक बंदा था जो एकदम धीरे धीरे चिल्ला रहा था कि कंफर्म टिकट ऐसा बोल के। तो हम लोग उसके पास गए एंड हम लोगों ने जब उससे कहा कि क्या हमें टिकट मिल सकता है, तो वो बंदा कहने लगा हाँ 100% आप लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा। फिर हम लोगों ने उससे पूछा कि कितना तक पड़ सकता है, तब वो बंदा कहने लगा कि 2000-2500 के बीच में आप लोगों का कंफर्म टिकट हो जाएगा। फिर हम लोग इतना सुन के काफी ज्यादा खुश हो गए एंड हम लोगों ने अपना आधार कार्ड उससे दे दिया। आधार कार्ड लेने के बाद वो बंदा हमें अपने पीछे पीछे ले जाने लगा, तो हम भी उसके पीछे पीछे जाने लगे एंड करीब आधा किलोमीटर तक चलने के बाद उसका एक छोटा सा दुकान आया जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था एंड साथ में और भी 2-3 बंदे थे। लेकिन वहाँ पे जितने भी आसपास के दुकान थे सभी लोग उनके साथ मिले हुए थे, मतलब कि सभी लोग एक साथ मिलकर स्कैम कर रहे थे। फिर उन्हीं में से 2 बंदे निकल के आए और उन लोगों ने हमारा आधार कार्ड ले लिया। तो वो लोग कहने लगे कि पहले आपको पे करना होगा, उसके बाद ही आप लोगों का टिकट बन पाएगा। तब मैंने कहा कि कितना पे करना होगा। फिर वो बंदा कहता है कि पहले 6000 रुपए पे कर दो, अगर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो आपको थोड़ा सा पे करना होगा, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि आपका कम में हो जाएगा। फिर इतना सुनते हमने ठीक है कह दिया, लेकिन हमारे पास कैश नहीं था और वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे थे। मतलब वो लोग इतने बड़े मास्टरमाइंड थे कि हमें भनक तक नहीं लगी कि वो लोग हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। फिर उन्हीं लोगों ने हमें बताया कि यहीं पास पे एक बंदा बैठता है जो ऑनलाइन पेमेंट लेके आपको कैश दे सकता है। देन फिर हम लोग उसके पास जैसे ही पहुंचे तो वो बंदा कहने लगा कि आपको पहले थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पे करना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कैश दे पाऊंगा। फिर मैंने 1000 का 20 करके 10,000 रुपए कैश निकाला एंड जैसे मैंने वो कैश निकाला तो उस बंदे ने मेरा आधार कार्ड नंबर, UPI ID, फोन नंबर, ये सब कुछ डिटेल ले लिया
और जो मैंने आधार कार्ड नंबर उसको दिया था वो आधार कार्ड मेरा मेन अकाउंट से लिंक है, मतलब जो मेरा बैंक में खाता है उसी खाता में मेरा यूट्यूब का भी पैसा आता है, जितना भी मेरा पैसा है उसी खाता में जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि शायद अब मेरा बैंक बैलेंस भी पूरा का पूरा खाली होने वाला है और मेरा थार लेने का सपना भी पूरा का पूरा टूटने वाला है। लेकिन मेरे साथ के जो बंदे थे वो लोग कहने लगे कि अरे कुछ नहीं होगा यार, आधार कार्ड से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तू डर मत। वैसे उनको भी डर तो था, बट वो लोग मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ऐसा कह रहे थे। फिर मैंने जाके उन लोगों को 6,000 रुपए पे कर दिया एंड हमारे पास सिर्फ 4,000 रुपए बचा। तब हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, पानी वानी पिया एंड हम लोगों ने लगभग टिकट के लिए 2 घंटा वेट किया। लेकिन 2 घंटा वेट करने के बाद एक बंदा वहां से निकल के आता है और वो हमें कहता है कि टिकट तो अभी नहीं बन पाएगा और 2-3 घंटा वेट करना होगा, आप लोग थोड़ा सा घूम के आओ और यहाँ पर 9 बजे आ जाना, आप लोगों को 9 बजे हम लोग टिकट दे देंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकल के पालिका बाजार घूमने गए। पालिका बाजार से हम लोगों ने कपड़ा वगैरह भी ले लिया एंड वापस टिकट लेने आते आते रात का 9 भी बज गया। तो हम लोग जैसे टिकट लेने पहुंचे तो उन लोगों ने हमें टिकट तो दे दिया, बट वो लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगे। यहाँ तक कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि तुम लोग हमें और 4,000 रुपए पैसा दो, हम लोग उसके बदले में तुम्हें थर्ड एसी का टिकट कंफर्म करा के देंगे। लेकिन हमारे पास तो कैश नहीं था, बट फिर भी मैंने उन लोगों से थोड़ी बहुत बार्गेनिंग किया एंड मैं उन लोगों को और 4,000 रुपए पे करने वाला था, इसलिए मैंने उनका QR कोड भी मांगा था। बट वो लोग कहने लगे कि नहीं भाई, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेते, देना है तो कैश ही दो। बट हमारे पास कैश नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, हमें ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, हमारे पास कैश नहीं है। फिर वो लोग हिचकिचाने लगे एंड आखिर में जाके उन लोगों ने हम लोगों का स्लीपर टिकट करा दिया और टिकट उन लोगों ने हमें 3 दिया। मतलब उन लोगों ने इतना खतरनाक दिमाग कटाया कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। अब वो लोग करते ये थे कि दूसरों के टिकट को वो लोग कंप्यूटर से एडिट करके लोगों को बांटते थे और हमारे जैसा स्कैम वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हुआ। उन लोगों ने आर्मी के जवान तक को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि बहुत से बुजुर्ग लोग भी थे, उन लोगों के साथ भी उन लोगों ने स्कैम किया। और जो 3 टिकट था उनमें से एक था कानपुर तक का, मतलब कि पुरानी दिल्ली से लेकर कानपुर तक का था और हम लोगों ने टिकट कटाया था नई दिल्ली में, हमें जाना पड़ा पुरानी दिल्ली में एंड पुरानी दिल्ली से लेकर कानपुर तक का एक कंफर्म टिकट था। मतलब वो लोग चाहते थे कि हम लोग ना इधर के हो ना उधर के हो। अब उन लोगों को पता था कि हम लोग आधे दूर में पहुंच जाएंगे तो हम लोग वापस तो नहीं आने वाले, इसीलिए उन लोगों ने कानपुर तक का कंफर्म टिकट कराया था। और जो 2 टिकट था वो टिकट था 60 एज के, मतलब 60 साल के किसी बुजुर्ग इंसान का टिकट था और उसको हम लोगों को मतलब एडिट करके दिया था। कानपुर से लेके कामाख्या तक का 60 साल का बुजुर्ग इंसान का था। तब हम लोगों को टीटी ने भी पकड़ लिया एंड टीटी चाहता तो हम लोगों को जेल के अंदर भी डाल सकता था, बट ऐसा नहीं किया। 500 रुपए फाइन लिया। हम लोगों का फाइन देते देते हालत खराब हो गया। बाकी क्या कुछ सीन था वो आपको ट्रेन में ही पता चलेगा। बट ट्रेन में जाने से पहले हम मेला घूमने आए, जो लाल किला के सामने एक बहुत ही बड़ा मेला हो रहा था। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत से चीजें तो खा लिया, बट सबके सब मिनी ब्लॉग में ही दिखा दिया। खैर ये मेला बहुत ही बड़ा था, साथ ही यहाँ के जितने भी खिलौने थे सबके सब बड़े बड़े थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जो वजन बताने के साथ साथ राशिफल भी बताता है और वो भी इंसान बोल के। नमस्कार, आप 50 किलो हैं, 50 किलो हैं, 50 किलो हैं। आप गरीबों का साथ देते हैं और प्यार में झुक जाते हैं। फिर हमें भूत बंगला भी दिखी, जिसमें शायद कुछ डरावनी चीजें रखा होगा, बट हमने नहीं देखा क्योंकि स्टेशन जाने का टाइम भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर मिलते हैं जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली एंड मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली में भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। हम पुरानी दिल्ली स्टेशन आ गए और मैंने यहाँ पे उतना फोन नहीं निकाला क्योंकि सुनने को मिला कि यहाँ चोरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए। हमारा किस्मत इतना अच्छा था कि कानपुर तक तो हम लोग चले गए, लेकिन कानपुर से जो बंदा आने वाला था वो नहीं आया, इसलिए हमें खड़ा भी होना नहीं पड़ा, बस बैठ के हम लोग चले गए। लेकिन टीटी ने फाइन लगाने के साथ साथ मालदा स्टेशन पे आके हमसे पैसा भी खाया। लगभग मान के चलो हमारा टोटल 8,000 रुपए का स्कैम हो गया और इतना कांड करके हम वापस घर आ गए। तो फाइनली मैं दिल्ली से अपना घर आ गया और अब काफी सारे लोग मुझे पूछेंगे कि भाई दिल्ली में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो एक तरह से देखा जाए तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा, दिल्ली काफी ज्यादा क्लीन है एंड वहाँ पर महंगी सड़क के साथ साथ महंगी गाड़ी, काफी खूबसूरत लगा मुझे तो। लेकिन दिल्ली जाने के बाद मुझे एक बात भी जरूर से सीखने को मिला कि दिल्ली में दल्ला और चोटा की कोई कमी नहीं है।